हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। दोस्तों, ट्रेन में सफर करना किसे अच्छा नहीं लगता। ये त्योहार पर घर जाने से लेकर कहीं घूमने फिरने के लिए हम लंबी यात्राओं के लिए ज्यादातर भारतीय ट्रेनों को ही चुनते हैं। हाँ, कुछ लोग आज प्लेन्स को भी अपना वे ऑफ ट्रैवलिंग चुन रहे हैं, लेकिन आज भी दुनिया का एविएशन सेक्टर कॉस्ट और कनेक्टिविटी के मामले में इंडियन रेलवे से कहीं पीछे है। यही वजह है कि कई कमियों के बावजूद रेलवेज आज भी भारतीयों की पहली पसंद बना हुआ है। हालांकि भारत सरकार लगातार रेलवेज के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। साथ ही ट्रेन टिकट सस्ती भी होती है, साथ ही जरूरत से जुड़ी हर सुविधाओं से लेस भी होती है। ऐसे में अगर आप आए दिन ट्रेन में सफर करते रहते हैं तो आइए आपको ले चलते हैं भारत की सबसे लंबी ट्रेन की जर्नी में। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, 1,15,000 किलोमीटर में फैली अपने विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। भारत के 7,349 स्टेशनों से रोजाना 20,000 से अधिक यात्री ट्रेनें और 7,000 से अधिक मालगाड़ियां चलती हैं। वैसे यहाँ आज हम भारत के उन लंबे रूटों की बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। विवेक एक्सप्रेस तो इस लिस्ट में सबसे पहली और सबसे लंबी ट्रेन है दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस। इस एक्सप्रेस ट्रेन की अनाउंसमेंट 2011 से 12 के रेल बजट में की गई थी। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन नाम से इस ट्रेन को शुरू करने के पीछे की वजह 2013 में आने वाली स्वामी विवेकानंद के जन्म की 150वीं वर्षगांठ को मनाना था। पहले विवेक एक्सप्रेस हफ्ते में 2 दिन चलती थी, अब विवेक एक्सप्रेस हफ्ते में 4 दिन चलेगी, यानी शनिवार रविवार के साथ साथ मंगलवार और गुरुवार को भी चलेगी। बता दें कि देश की सबसे लंबी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस जो असम को तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी सिरे से जोड़ती है। बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलने वाली विवेक एक्सप्रेस को वर्तमान में दूरी और समय दोनों के मामले में देश की सबसे लंबी ट्रेन रूट का खिताब हासिल है। ये ट्रेन अपने रूट में टोटल 9 राज्यों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। 58 स्टॉप के साथ ट्रेन असम, नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से होकर जाती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी उन 4 रूट्स में से एक थे जिन्हें विवेक एक्सप्रेस रूट मैप में बनाया गया था। विवेक एक्सप्रेस के दूसरे रूट्स भी हैं जहां से ट्रेन होकर जाती है। ओखा गुजरात से थूथुकुडी, तमिलनाडु, बांद्रा मुंबई से कटरा, जम्मू, हावड़ा पश्चिम बंगाल से बेंगलुरु, कर्नाटक। 74 घंटे 35 मिनट में ट्रेन 4,218.6 किलोमीटर 1,38,31,000 फीट की दूरी तय करती है और ये भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह ट्रेन वर्तमान में दूरी और समय दोनों के हिसाब से भारत का सबसे लंबा ट्रेन मार्ग है, साथ ही दुनिया की 24वीं सबसे लंबी ट्रेन सेवा है। तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तिरुवनंतपुरम सिलचर अरोनई सुपरफास्ट एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ऑपरेट करती है जो भारत में तिरुवनंतपुरम सेंट्रल और सिलचर के बीच चलती है। ये दुनिया की 28वीं सबसे लंबी ट्रेन सेवा है। शुरुआत में ये तिरुवनंतपुरम सिलचर अरोनई सुपरफास्ट एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम सेंट्रल और गुवाहाटी के बीच चलती थी। 21 नवंबर 2017 को इससे सिलचर तक बढ़ा दिया गया। इस विस्तार के बाद अब ये सबसे लंबी चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन और भारत की दूसरी सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है। 12508 सिलचर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस टोटल 3,932 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन 54 स्टॉपेज के साथ लगभग करीब 74 घंटे और 44 मिनट में ये रूट कवर करती है। हिमसागर एक्सप्रेस दोस्तों, हमारी तीसरी सबसे लंबी डिस्टेंस वाली ट्रेन है हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस 16317 भारतीय रेल द्वारा ऑपरेटेड एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से 2:05 पर छूटती है और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर 1:35 पर पहुंच जाती है और ये अपना रूट करीब 71 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। दोस्तों, ये एक ऐसी इकलौती ट्रेन है जो देश के 12 राज्यों से होकर गुजरती है और 3,789 किलोमीटर का इसका रूट भारत का तीसरा सबसे लंबा रेलवे रूट है। 1984 में भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस 3 अक्टूबर को शुरू हुई थी। उस समय ये देश की सबसे लंबी ट्रेन थी। हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाने वाली वीकली ट्रेन है। इस ट्रेन का नंबर 16317 है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी से होकर जम्मू स्टेशन तक चलती है। 12 राज्यों से होकर गुजरने वाली हिमसागर एक्सप्रेस 71 घंटे और 10 मिनट का सफर तय करती है। सफर के दौरान कुल 75 स्टेशन पड़ते हैं। इनमें नई दिल्ली, नागपुर और विजयवाड़ा जंक्शन भी शामिल है। इस ट्रेन से आप भारत के ज्यादातर हिस्से को देख सकते हैं। इस ट्रेन को साउदर्न रेलवे जोन चलाती है। हिमसागर एक्सप्रेस को कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचाने के लिए 4 दिन का लंबा सफर तय करना पड़ता है। हिमसागर एक्सप्रेस में टोटल 19 डिब्बे हैं, जिसमें से 3 एसी कोच हैं, 10 स्लीपर कोच, 3 जनरल कोच, 2 लगे कोच और 1 पैंट्री कोच है। नवयुग एक्सप्रेस दोस्तों, नवयुग एक्सप्रेस या न्यू एरा एक्सप्रेस कटरा और मैंगलोर सेंट्रल के बीच चलने वाली एक वीकली ट्रेन है। कटरा और तिरुनेलवेली के बीच चलने वाली नवयुग एक्सप्रेस की पर्ची के लिए डिब्बों को एरोड जंक्शन पर बांटा गया है। इसे 3,685 किलोमीटर की दूरी के लिए लगभग 68 घंटे लगते हैं और भारतीय रेलवे पर किसी भी ट्रेन द्वारा तय की गई चौथी सबसे लंबी दूरी है। ये भारत के ज्यादातर राज्यों से होकर गुजरती है।
है। मंगलोर सेंट्रल से जम्मू तवी तक नवयुग एक्सप्रेस को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 4 दिन लगते हैं। इन दिनों के दौरान ट्रेन 59 स्टेशनों पर रुकती है और 3685 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमसफर दोस्तों, इस लिस्ट में जिस अगली ट्रेन का जिक्र है वो है हमसफर एक्सप्रेस। हमसफर एक्सप्रेस अगरतला और बेंगलुरु कैंटोनमेंट के बीच चलती है। ये ट्रेन 64 घंटे और 15 मिनट में 3570 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बीच में ये केवल 28 स्टेशनों पर रुकती है। हमसफर एक्सप्रेस अगरतला से बेंगलुरु छावनी के लिए सप्ताह में 2 बार प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चलती है। इस ट्रेन के हर कैबिन में कॉफी, टी, सूप, वेंडिंग मशीन और हॉट और रेफ्रिजरेटेड पेंट्री के साथ साथ कई और फैसिलिटी भी हैं। ये ट्रेन सीसीटीवी, जीपीएस, बेस्ट पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन और सुपरविजन सिस्टम से लेस है। इसकी हर बर्थ में लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट भी मौजूद होता है। यहाँ तक कि साइड बर्थ में भी चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इस ट्रेन की शुरुआत के समय रेलवे ने यह दावा किया था कि ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें बच्चों के नैपकिन बदलने की सुविधा भी है। नैपकिन बदलने के लिए इसमें एक टेबल लगी है। इससे यात्रियों को छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने में भी कोई परेशानी नहीं होती। हमसफर एक्सप्रेस में साइड बर्थ के गैप को ढकने की भी व्यवस्था है। इसमें साइड बर्थ में दिखने वाले गैप को भरने के लिए अलग से सीट बर्थ का भी अरेंजमेंट है। जी हाँ, इससे पैसेंजर्स को बैठने और सोने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमसफर ट्रेनों की शुरुआत फ्लैक्सी फेयर सिस्टम के साथ हुई थी, यानी जैसे जैसे सीटें कम बचेंगी किराया बढ़ता जाएगा। इस ट्रेन में सभी कोच AC 3 होते हैं। ये ट्रेन जीपीएस सिस्टम से लेस है, जिससे स्टेशनों और ट्रेनों की गति और आगे कौन से स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी इसका पता भी चल जाता है। इसके अलावा यात्रियों को गंदगी फेंकने के लिए केबिन से बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए कोच के हर केबिन में डस्टबिन लगे हैं। हमसफर ट्रेन का किराया बाकी ट्रेनों की तुलना में 1.5 गुना तक महंगा है। दोस्तों, 3 जम्मू एक्सप्रेस डिस्टेंस 3561 किलोमीटर तमिलनाडु के तिरुनलवेली से जम्मू तक जाने वाली यह ट्रेन कुल 3561 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह दूरी तय करने के लिए कुल 70 घंटों का वक्त लेती है और 70 हॉल्ट पर रुकती है। गुवाहाटी एक्सप्रेस डिस्टेंस 3559 किलोमीटर केरल के त्रिवेंद्रपुरम सेंट्रल से होकर चलने वाली यह ट्रेन 3559 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दौरान यह 65 घंटे का वक्त लेती है और 49 स्टेशनों पर रुकती है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिस्टेंस 3547 किलोमीटर भारत के टॉप 10 रेलवे रूट्स की लिस्ट में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस भी आती है दोस्तों, जो कि बेंगलुरु के यशवंतपुर से होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाती है। यह ट्रेन कुल 68 घंटों तक की जर्नी करती है और कुल 33 स्टेशनों पर रुकती है। देहरादून कोचुवेली सुपर एक्सप्रेस डिस्टेंस 3465 किलोमीटर देहरादून से कोचुवेली तक जाने वाली यह सुपर एक्सप्रेस कुल 3465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह ट्रेन इस दूरी को तय करने में 61 घंटे का वक्त लगाती है और 25 स्टेशनों पर भी रुकती है। अमृतसर कोचुवेली एक्सप्रेस अमृतसर से कोचुवेली त्रिवनंतपुरम। दोस्तों, अमृतसर वीकली एक्सप्रेस केरल में कोचुवेली और पंजाब के अमृतसर जंक्शन को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे की एक एक्सप्रेस ट्रेन है। 12484 अमृतसर कोचुवेली एक्सप्रेस हर रविवार को अवेलेबल साप्ताहिक ट्रेन 7 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे 3292 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 57 घंटे का समय लगता है। रूट पर ट्रेन सिर्फ 25 स्टेशनों पर रुकती है। दोस्तों, आप इनमें से कौन सी ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद करेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। जितनी लंबी ये ट्रेनें बताई गई हैं उतनी लंबी बात भी करते अगर तबीयत कुछ ठीक होती या बेहतर होती। भारत में सबसे ज़्यादा फासले पर चलने वाली चंद एक ट्रेनों के बारे में बताया जा रहा था और पहले नंबर पर विवेक एक्सप्रेस थी, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से साउथ इंडिया के एंड तक कन्याकुमारी तक चलाई जाती है। इसका फासला सच में हैरान कर देने वाला है। 4200 किलोमीटर से भी ज़्यादा का फासला जो 70 घंटे के आसपास तय किया जाता है। और ये फासला इतना ज़्यादा है कि अगर कोई इंडिया के बॉर्डर पर खड़ा होकर पाकिस्तान की तरफ चलना शुरू कर दे तो इस फासले से होते हुए वो इराक़ और सीरिया में भी दाखिल हो जाएगा। खैर, एक हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा फासला तय करने वाली ट्रेनें चलाई जाती हैं। इन सारी ट्रेनों में ज़्यादातर ट्रेनें नॉर्थ ईस्ट इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ ही चलाई जा रही थी। अगर विवेक एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये 9 रियासतों में से गुजरती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारों का नाम ले सकूँ। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु से शुरू होती है, उसके बाद ये केरल में दाखिल होती है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में जाती है, फिर ये उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद असम। ये तो मेरा लगता है 7 रियासतें हुई हैं, 9 तो पूरी नहीं हो सकी। खैर चले, कोई बात नहीं, लेकिन इतना पता है कि 72 घंटे चलने वाली ये ट्रेन भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। और एक दूसरी ट्रेन का बताया जा रहा था, वो भी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, जम्मू तवा तक चलाई जाती है। अब अगर चनाब ब्रिज बन जाएगा तो शायद इस रूट के ऊपर भारत की सबसे लंबी ट्रेन चल सके। वैसे अगर बाई रोड बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो रोड है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ही है। लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि वेस्ट बंगाल में या ईस्ट इंडिया में हावड़ा से इधर राजस्थान तक यहाँ कोई ट्रैक नहीं बिछा हुआ। बिल्कुल इसी तरह फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से गुजरात तक भी कोई हो सकता था,
लेकिन ऐसा है सीन कोई नहीं। और ज़्यादातर ट्रेनें हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से चलती हैं, इधर ईस्ट के साथ साथ चलती हुई साउथ में दाखिल हो जाती है, और ये बिल्कुल समुंदर के साथ ज़्यादातर इलाके को कवर करती हैं। वैसे तो हमने सत्या भाई के साथ और संदीप भाई के साथ इंडियन रेलवेज़ के लंबे लंबे सफ़र देखे हैं, लेकिन इतने लंबे रूट के ऊपर सफ़र देखने का इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ जहाँ पर सत्या भाई और संदीप भाई को 3 दिन से भी ज़्यादा का वक्त लग जाए। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि अपनी ब्यूटी को लेकर सबसे ज़्यादा खूबसूरत विवेक एक्सप्रेस ही होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ग्रीन इलाके में से गुजरती है। बाकी एक ट्रेन का बताया जा रहा था जो अमृतसर से शुरू होती है और वो भी इन साउथ के बिल्कुल एंड तक आती है। वीडियो के कुछ एक हिस्से में पाकिस्तान में चलने वाली ट्रेन भी दिखाई दे रही थी। वैसे पाकिस्तान में इतनी लंबी लाइन कोई नहीं है जो 4000-4200 किलोमीटर तक हो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो लाइन है ML1 यानी मेन लाइन 1, वो तकरीबन 1600-1650 किलोमीटर है पेशावर से कराची तक, और उसे ही अपग्रेड किया जा रहा है। अब वहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है कई एक ट्रैक के ऊपर किसी एक इलाके में वो 120 किलोमीटर तक है, लेकिन उसे अपग्रेड किया जा रहा है और उसकी स्पीड को 150 तक पहुँचाने का टारगेट है। लेकिन देखो कब तक होती है। भारत में तो अब आज के दिन तक भी गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा के दरमियान 160 किलोमीटर तक चलती है। इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।